हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो गई है सुबह से शाम और आज मुझे बहुत सारे काम थे क्योंकि वीकेंड है। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे डीप क्लीनिंग की जाए। तो आज मैंने पूरा रूम क्लीन किया, सारे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, सब कुछ वॉशरूम में डाला, फिर कपड़े धोए, थोड़ा किचन क्लीन किया। तो बस आज पूरा दिन मेरा क्लीनिंग में ही चला गया और मैं ऐसी पूरी थक गई। और उसके बाद हम चले गए ग्रोसरी लेने के लिए, तो वो सब हो गया और फिर मैं बस अपने काम में लग गई। तो अभी पता है पूरे एक हफ्ते से इतना स्नो गिर रहा है, ऐसा लग रहा था कि समर आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट मार्च 2021 और अभी भी स्नो आ रहा है। सो इट्स रियली अमेजिंग कि दिसंबर जनवरी में तो इतना स्नो आया नहीं और अब मार्च में आ रहा है। सो आई जस्ट होप कि ये जल्दी चला जाए। और द अदर थिंग इज़ आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मेरा बर्थडे आ रहा है। और द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे मॉम डैड मेरे लिए बर्थडे ड्रेस भेज रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। तो मैं उसकी वेट कर रही हूँ। आई विल गेट दैट बाय द एंड ऑफ मार्च। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो बस अभी यही सब चल रहा है एज इन लाइफ अपडेट। तो हम लोग थे कि हमने स्टडी परमिट के बारे में बात किया, वर्क परमिट के बारे में बात किया। अब मैं इन पूरी सिचुएशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो है फाइनेंसेस। आपको अपने फाइनेंसेस, आपकी बजटिंग, आपको हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी टाइम ऐसा आएगा ना कि कैसे पैसे इस्तेमाल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप स्टूडेंट हो तभी से अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली मेरे पास एक फाइनेंस की बुक थी, मैंने जो पढ़ी थी, जस्ट हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। मुझे याद नहीं है बुक का नाम। आई विल सर्च एंड आई विल लेट यू गाइज नो। उसमें बहुत ही अच्छे से लाइक इन डिटेल ऐसा समझाया था कि कौन सी चीज़ एवरीबडी नोज अबाउट नीड एंड वांट, राइट। तो उसमें वो इतनी बारीकी से समझाया गया है कि कैसे कभी कभी वो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं भी होती एंड यू एंड अप बाइंग दैट, और फिर वो आपके एक्सपेंस में चला जाता है और फिर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। तो फाइनेंसेस आपको लिटरली वेरी स्मार्टली ध्यान में रखने होंगे। यू कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट। आप हर एक बैंक का रिसर्च करके देख सकते हो कौन कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो आपके पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको जस्ट पुटिंग इट इनटू द सेविंग्स अकाउंट। यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी एजुकेटेड फर्स्ट। आपको अगर उसका नॉलेज और एजुकेशन है रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स तो ही उनमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज सेविंग्स अकाउंट इज़ द बेस्ट एंड सिंपल चॉइस। नो डाउट उसमें इतना इंटरेस्ट या इतना फ्रीक्वेंटली आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, बट स्टिल इट विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यू हैव टू गेट द नॉलेज और उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करो। सो फाइनेंसेस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। और 2-3 लोग थे मुझे जिन्होंने पूछा कि हाउ वी कैन गेट जॉब इन बैंक। So for getting a job in bank, either you have to apply from their company's website, like the the bank's company's website. And the other thing is कि आप यहाँ पे agencies होती हैं. Also, please make sure that they are genuine. This is not something I would say कि भाई ऐसे ही कर लो. You have to do your research एंड इट शुड बी जेन्युइन। तो यहाँ पे एजेंसीज़ होती हैं जहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना होता है। सो दे कीप द रेज्यूमे एज द रिकॉर्ड। और अगर आपका रेज्यूमे कभी भी अपडेट होता है तो आप उनको अपडेट कर दो कि भाई मेरा ये न्यू रेज्यूमे है, जस्ट अपडेट दिस। और वो आपको जो भी बैंक रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो आपको सेंड करते रहते हैं। दैट इज़ सेकेंड वे। थर्ड थिंग इज़ कि आपके रेफरेंसेस हो,
लाइक विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेट्स से कि वो 2-3 साल से बैंक में जॉब कर रहे हैं और दे हैव अ गुड रेप्यूटेशन इन द बैंक, अगर वो आपको रेफ़र कर रहे हैं, इट गेट्स ईजियर फॉर यू जस्ट टू गेट अ रेफरल। वो बस आपको रेफ़र कर सकते हैं। इंटरव्यू से लेके पूरी जो प्रोसेस होगी वो आपके ऊपर ही होगी, वो उस इंसान से उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बस रेफरल के लिए आपको ऐसे कोई इंसान को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो, या ऐसे ही आप मिल रहे हो किसी को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी से भी ऐसे बातचीत होती है तो वो रेफ़र कर दें, तो उस हिसाब से भी आपको बैंक की जॉब्स मिल जाएगी। थर्ड थिंग इज़ कि आपको वो कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि आपका बैंक में या कस्टमर सर्विस में कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो आपको कंसिडर करते हैं। इफ़ यू आर जस्ट अप्लाइंग बाय योर सेल्फ, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे एंड स्ट्रॉन्ग स्किल्स जो उस जॉब के लिए चाहिए होती है, उस पोजीशन के लिए। तो आप अपना रेज्यूमे उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो कि उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं जो वो जॉब पोजीशन में रिक्वायर्ड है वो आप इन्वॉल्व करो, तो आपको हो जाएगा। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि एक स्कैनर आ गया है, रेज्यूमे स्कैनर विच इज़ ATS स्कैनर। तो उससे क्या होता है कि वो पहले रेज्यूमे अपना जब आप अप्लाई करते हो, वो जो स्कैनर है वही आपका रेज्यूमे स्कैन करके फाइनलाइज करता है कि आप आगे पहुंचोगे क्या नहीं पहुंचोगे। तो जब तक वो एज एन एक पर्सन के हाथ में जाएगा, उससे पहले वो स्कैनर स्कैन करेगा। अगर वो स्कैनर स्कैन नहीं कर पाया तो आपका एप्लीकेशन पहुंचा ही नहीं है। तो आपको उस हिसाब से आपका रेज्यूमे एडिट करना है कि उसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो हाईलाइट वर्ड्स हैं वो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, ताकि वो स्कैनर स्कैन कर सके और आप आगे के स्टेप तक पहुंच पाओ जहां पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड, लाइक आई हैव बीन थ्रू एन एजेंसी एज वेल, जहाँ पे मेरा रेज्यूमे अपडेटेड है। देन मैं अपने हिसाब से कंपनीज़ वेबसाइट पे अप्लाई करती रहती हूँ। आई हैव पीपल हु कैन रेफ़र मी, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट कि आपको ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। और या दे आस्क फॉर अ कस्टमर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पोजिशन विच इज़ रिलेटेड टू क्लाइंट सेंट्रिक, बिकॉज बैंक्स यू नो लाइक दे डील्स विद क्लाइंट्स, लाइक तो फिर उनमें ज़्यादा रोल्स वैसे नहीं होते जिसमें सब ऐसे ही ऑनलाइन बैठ के आपको कुछ करना है। आपको जो क्लाइंट्स होंगे उनसे इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो मांगते हैं कि आपके पास ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो विच इज़ रिलेटेड टू कस्टमर सेंट्रिक। सो इसीलिए वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बट कभी कभी होता है कि एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद किसी को मिल जाता है। सो देयर आपको अपना बेस्ट देना है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर आपको, अगर आप यू एज दैट, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यू कैन कीप इन माइंड। But yeah, company's website, LinkedIn connections, referrals, or the agencies, these are like the huge ways through which you can apply for a bank job. तो बस अभी बहुत ठंडी लग रही है मुझे वैसे तो, और इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू सनसेट, और अच्छा है वेदर लेकिन बहुत ठंडी है, इट्स -6, और मैं ऐसे ही बैठी हूँ विदाउट हुडी, विदाउट जैकेट। So that's it. Thank you so much for watching this vlog. If you guys like this vlog, please like, share and subscribe my channel. और अगर ऐसे कुछ questions हैं, please comments down below. I will make sure to answer these questions. और ऐसा कोई content है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हो, please let me know that as well. So I'll make sure to make the video. See you in the next vlog.